ऑस्ट्रेलिया का नाम मुंह पे लेते हुए आपको दो स्टेट्स मेनली याद आते हैं, एक है सिडनी और दूसरा है मेलबर्न। पर क्या आपने ब्रिस्बेन के बारे में कभी सुना है? नहीं ना। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में कौन सी स्टेट स्टूडेंट कंसिडर कर सकते हैं और आप कौन सा कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो मैप होता है वो कुछ इस तरह से होता है और वो पॉपुलेटेड होता है टुवर्ड्स द आउटर साइड और इनर साइड में इट्स क्वाइट एम्प्टी। सदर्न ऑस्ट्रेलिया होता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर ईस्ट में जो मेन होता है वो होता है। तो अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आप पर्थ चूज कर सकते हो। सदर्न में आपके पास ऑप्शन है जैसे कि एडिलेड, एंड नीचे से जाते हुए वी हैव मेलबर्न, देन सिडनी, कैनबेरा, एंड उसके बाद ऊपर आता है ब्रिस्बेन। कुछ लोग गोल्ड कोस्ट भी कंसिडर करते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट चीपर ऑप्शन। और ऊपर जाते हुए डार्विन भी आता है और कुछ लोग डार्विन को भी कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जिस स्टेट को चूज़ करता है वो है सिडनी। मैंने सिडनी क्यों चूज़ नहीं किया? क्योंकि सिडनी आजकल हो चुका है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, रेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, एंड प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो उन्हें कुछ घर ठीक से मिल नहीं पाता और उन्हें जॉब्स में भी आजकल दिक्कत आने लगी है। आफ्टर द कोविड पैंडमिक जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के गेट्स खुल चुके थे, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल थे स्टूडेंट्स के लिए, बट आजकल काफ़ी कम जॉब्स मिल रहे हैं सिडनी में बच्चों को, तो इसलिए मैंने सिडनी को नहीं चुना। सेकेंड स्टेट जो मोस्ट पॉपुलर है वो है मेलबर्न। अब मेलबर्न में मैंने मेलबर्न क्यों नहीं चुना? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है गाइस जो ग्रुप ऑफ 8 में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जिसमें मैंने अप्लाई किया था। बट मेलबर्न इस स्टेट का जो वेदर है वो मेरी होम कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि मेलबर्न के अंदर 4 सीजन्स एक दिन में आपको मिलते हैं। हाँ, आपको आपका दिन सनी से चालू हो सकता है, बीच में आपको रेन मिल जाती है, फिर विंटर आता है। एंड मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ और मुझे कफ और कोल्ड होता है, इसलिए मैंने इस स्टेट को नहीं चुना। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बीमार नहीं पड़ना था। और ब्रिस्बेन का क्लाइमेट काफ़ी सिमिलर है मुंबई की तरह, मुंबई जहाँ मैं रहती हूँ। उसके अलावा ब्रिस्बेन के अंदर जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। प्लस ब्रिस्बेन के अंदर जो कि रेंट प्राइजेस थे वो भी काफ़ी चीप थे सिडनी और मेलबर्न को कंपेयर करके, क्योंकि ब्रिस्बेन थोड़ा सा लेस पॉपुलर है इनसे और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और जैसे कि आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे बच्चे क्यों आते हैं? पीआर लेने के लिए। तो जब तो कंपटीशन थोड़ी सी कम होगी तो अपनी पीआर मिलने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू इंक्रीज माय चांसेस। और एक पॉपुलर ऑप्शन है पर्थ। पर्थ भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू सिडनी एंड मेलबर्न। उसका भी वेदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सनी डेज होते हैं पर्थ में। बट मैंने पर्थ कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो थोड़ा सा अलूफ है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बिग कंटिनेंट है और पर्थ है वो थोड़ा सा इस साइड आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और यहाँ पर है आपके मेन स्टेट्स आते हैं। मतलब अगर आपको स्विच करना है ब्रिस्बेन से सिडनी या ब्रिस्बेन से मेलबर्न तो यू कैन स्विच ईजीली, ओके। बट पर्थ थोड़ा सा उस साइड आता है और पर्थ का ट्रैवलिंग टाइम भी काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने पर्थ को सिलेक्ट नहीं किया। और एक स्टेट जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जो आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न के ही इस साइड पर, वो है एडिलेड। अब एडिलेड को मैंने चूज़ क्यों नहीं किया? एडिलेड वैसे कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर स्टूडेंट्स मोस्टली जब भी ऑस्ट्रेलिया आते हैं वो एडिलेड को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि एडिलेड सस्ता है, यहाँ पे रेंट प्राइसेस अच्छे हैं, जॉब्स भी काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। बट एडिलेड के अंदर मैं जो कोर्स स्टडी करना चाहती थी, मास्टर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, वो अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से मुझे एडिलेड को ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो ये था एक ओवरऑल कंपैरिजन। ओ हाँ, मैं एक स्टेट को भूल गई, वो है कैनबेरा। कैनबेरा जो कि किसी को नहीं पता कि ये है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमें सबको ऑस्ट्रेलिया सुनते हुए लगता है कि सिडनी होगा इसका कैपिटल, बट सिडनी कैपिटल नहीं है, कैपिटल कैनबेरा है। कैनबेरा में एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इनकी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में इससे एक है। जब मैं अप्लाई कर रही थी इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 29 थी, विच इज़ अ वेरी गुड रैंकिंग, टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में से एक। और
अब मैंने कैनबेरा क्यों नहीं, कैनबेरा का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट सनी जैसे कि मुंबई सनी होता है, थोड़ा सा माइल्ड विंटर होता है, बट स्नो जितना भी विंटर नहीं। इट्स क्वाइट अ प्लेजेंट वेदर, ऐसे ही मतलब 10 से 15 से लेकर 20 डिग्रीज के आसपास वेदर होगा। काफ़ी ऐसा प्लेजेंट सा ठंडी सी हवा आपको मिलेगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, सिडनी के थोड़े से पास में है कैनबेरा, विच इज़ लाइक अ गुड ऑप्शन एज वेल एज बैड। इसके कुछ प्रोज भी है, इसके कुछ कॉन्स भी है। सिडनी के पास होने से इसके जो रेंटल प्राइसेस है वो सिडनी की जैसे ही बढ़ रहे हैं। सिडनी से इसका डिस्टेंस, ये एक इसका कॉन है। इसका प्रो है कि सिडनी का आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपका कोई जॉब है या अगर आपको कुछ ट्रैवलिंग के लिए, वेकेशन के लिए जाना, यू कैन इजीली मूव टू सिडनी। बट इसका एक कॉन और भी है कैनबेरा चूज करने का, इज दैट यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो एक ही यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बहुत तगड़ी कंपटीशन है हर स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी लेस हो जाते हैं। तो इसलिए और एक रीज़न है, ये रीज़न है जिसकी वजह से मैंने कैनबेरा को नहीं चुना, इज़ दैट यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स काफ़ी कम अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि ये एक विलेज जैसा एरिया है और यहाँ पर जो स्टोर्स है वो 5 o'clock के बाद हो जाते हैं बंद, इसलिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स कम है। ब्रिस्बेन इज़ लाइक विलेज भी है, सिटी भी है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब्स हैं, तो इसलिए मैंने ब्रिस्बेन को चुना। होप यू लाइक माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको जो भी डाउट्स है, क्योंकि हम आपके सारे डाउट्स के आंसर्स जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। See you for more videos on our YouTube channel. Thank you for watching. Bye.